थुई 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 थुई, ताकि जितने भी बीमारी होंगी, जितने भी रोग होंगे, सब यहाँ पे दूर हो जाए। तो ये पुरानी परंपराएं होती हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगले साल खूब हमें दूध देते रहे इसी तरीके से, तो ये कामना करने वाले हुए खतड़िया के त्योहार में। ये है औसा, औसा, ये है जिबाली, जिबैली, ये है बजेटी घास, बचेटी घास, और ये डाल दिया लौकी के बेल में। तो आज है यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा, तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा रोड में, ताकि वहाँ पे जो अपनी गाड़ी खड़ी है उसकी अच्छे से सफाई करूँगा। तो अब यहाँ पे गाड़ी की अच्छे से पूजा कर लेते हैं। तो मैं घर से ही यहाँ पे जो है चंदन कुमकुम वगैरह लेके आ रखा हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। आज की ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रहा हूँ सुबह 10 बजे से, और 10 बजे भी अगर आप यहाँ पे मौसम की तरफ देखेंगे तो आसमान में पूरे आज बादल ही बादल लगे हुए हैं, जो कि सुबह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा सा माहौल बना के रख रखा है। आज मैं यहाँ पे सुबह जब से उठाऊँ तब से मैंने मम्मी को नहीं देखा है, क्योंकि मम्मी जो है शायद नीचे खेतों में गई हुई हैं, क्योंकि नीचे खेतों से काफ़ी ज़्यादा बोलने की आवाज़ आ रही है। तो मुझे लगता है वहाँ पे कुछ धान कटाई का काम शुरू कर दिया होगा। तो यहाँ पे अगर आप हमारे खेतों में धान देखेंगे तो पीले पीले हो ही गए हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो है आज धानों की कटाई का काम शायद मम्मी लोगों ने शुरू कर दिया है। तो वहाँ पे जो है धान काट रही मम्मी, और यहाँ पे भी जो है हमारी भांजी आ रही हैं, वो यहाँ पे काट रही हैं। तो ज़्यादा खेत नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बस एक ये वाला खेत है जो कि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कट भी गया है, थोड़ा सा इस वाले खेत में है, और फिर एक ये वाला खेत वहाँ से लेके वहाँ तक है। तो यहाँ पे के जो 3-4 खेत हैं इस पे तो हम लोगों ने यहाँ पे धान लगाए हैं। बाकी जो नीचे वाले जो खेतों में आप लोगों को यहाँ पे खेती दिख रही है, इसमें यहाँ पे पूरी मास की दाल हम लोगों ने इस बार लगाई है। वैसे हर बार हम लोग जो है ना धान पूरा नीचे तक लगाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम हो जाता है, इसी वजह से जो है इस बार हमने ज़्यादा खेतों में नहीं लगाया, बस यहीं पर तक लगाया है। तो आज है यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा, तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा रोड में, ताकि वहाँ पे जो अपनी गाड़ी खड़ी है उसकी अच्छे से सफाई करूँगा और वहाँ पे अच्छी तरीके से पूजा पाठ करूँगा। तो निकलता हूँ यहाँ से रोड की तरफ को। 2-3 दिनों से यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज़ हो रहा है कि किसी ना किसी कारणवश जो है ना ये मेरे को यहाँ पे रोड में जाना पड़ रहा है, जिससे मेरी फिजिकल फिटनेस यहाँ पे बनी पड़ी है, और मेरे को भी जो है यहाँ पे बड़ा आराम सा मिल रहा है। आज यहाँ पे हमारी धान कटाई का काम तो शुरू हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं हमारे पड़ोसियों के जो धान है ये भी देख रहा हूँ अच्छी तरह से पक गए हैं, तो 1-2 दिनों में ये भी काटना यहाँ पे शुरू कर ही देंगे। तो लो जी, मैं यहाँ पे रोड में पहुँच गया हूँ। बाकी जो है झोले के अंदर मैं सारा पूजा पाठ का सामान लेके आया हूँ। इसके अंदर दोस्तों मग वगैरह भी लेके आया हूँ, ताकि गाड़ी को पानी से अच्छे से धो सकूँ। मेरी गाड़ी जो है दोस्तों वहाँ सामने पर खड़ी है, और सबसे पहले जो है इस गाड़ी को ऐसी जगह पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे पानी आता हो। तो गाड़ी को दोस्तों यहाँ से सीधा सीधा आई को लेके जाता हूँ, और वहाँ आगे की तरफ मैंने एक जगह धारा सा देखा था, तो वहीं पर ही लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मस्त तरीके से एक धारा बहता है, तो यही पानी मुझे चाहिए था। तो इससे आराम से मैं धो सकता हूँ पूरी गाड़ी को अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी जो है धोना शुरू ही किया था कि हल्की हल्की जो है ना अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, और पता नहीं कितनी तेज़ आएगी भाई। तो इसी के साथ यहाँ पे जो गाड़ी है मैंने अच्छे से धो दी है। बाकी इसको ऊपर में लेके जाता हूँ और वहाँ पे इसकी अच्छी तरीके से पूजा पाठ करता हूँ। तो अब यहाँ पे गाड़ी की अच्छे से पूजा कर लेते हैं। तो मैं घर से ही यहाँ पे जो है चंदन कुमकुम वगैरह लेके आ रखा हूँ, तो एक बार यहाँ पे सब कुछ बना लेता हूँ, उसके बाद गाड़ी को टीका सिका लगाते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि हम विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाते हैं। दोस्तों, विश्वकर्मा जी को देवताओं के इंजीनियर और आर्किटेक्ट माना जाता है। उन्होंने लंका, द्वारका और इंद्रापुरी जैसे नगर बनाए थे। इसी वजह से उन्हें देव शिल्पकार भी कहा जाता है। विश्वकर्मा जयंती पर लोग अपने टूल्स और गाड़ियों की पूजा करके अपने काम में सफलता की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए वज्र, त्रिशूल और पुष्पक विमान बनाए थे। द्वारका नगरी उनकी कला का अद्भुत उदाहरण है, जो समुद्र के बीच स्थापित की गई थी। लंका, जिसे उन्होंने रावण के लिए बनाया, पूरी तरह सोने की बनी हुई थी। विश्वकर्मा जी को सिर्फ एक शिल्पकार ही नहीं, बल्कि मेहनत, कला और रचनात्मक सोच के प्रतीक भी माना जाता है। आज भी जो लोग इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या मैकेनिक्स से जुड़े हुए हैं, उन्हें विश्वकर्मा जी से प्रेरणा मिलती है। उनका संदेश है कि अपना काम ईमानदारी और नई सोच के साथ करो, सफलता जरूर मिलेगी।
तो अब यहाँ पे वक्त हो चला है कि अपनी गाड़ी को यहाँ पे अच्छी तरीके से कवर करके रख दिया जाए, ताकि इसमें धूप या धूल कुछ भी नहीं बैठे। और अब चलते हैं दोस्तों हम यहाँ से घर की तरफ को। तो इसी के बाद यहाँ पे जो मैंने गाड़ी की पूजा है दोस्तों अच्छी तरीके से कर दी है। बाकी यहाँ से निकलता हूँ सीधे अब घर की तरफ को। अभी यहाँ मैंने ऊपर में टीका लगा रखा था, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते मुझे पता है कि भाई टीका जो है ना मिट जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ पूरा यहाँ पे बह के यहाँ पे आ गया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण मुझे पसीना आ रहा है। और पसीने से यहाँ पे जो मैंने पीढ़ा लगाया है वो पूरा मिटने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। घर में पहुँचने के बाद यहाँ पे देख रहा हूँ कि मम्मी लोगों का भाई डबल काम हो रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पाइप लगा रखा है, इसका मतलब जो है नीचे गायों को मम्मी पानी पिला रही होगी। तो फिलहाल जो है भाई यहाँ पे गाय को नहलाया जा रहा है। हर रोज़ जो है भाई एक बार यहाँ पे गाय को नहलाना ही पड़ता है, तभी जाके जो है गाय बिल्कुल शुद्ध रहती है और ठंडा सा माहौल बनाया रहता है गाय के लिए। तू भी नहाएगी रे? नहाने का मन है तुझे भी? बता, तू भी नहाएगा? बाकी तो ये छोटी सी पीहू, इसको तो नहीं नहलाएंगे, छोटे से बच्चे को नहीं नहलाना पड़ता है ना? नहीं नहाएगा ना? नहाएगा, बड़ा हो जा फिर नहाएगा, ठीक है? बड़ा हो जा पहले। खैर दोस्तों थोड़ी सी गंदी हो जाती हैं ये लोग, अपने गोबर में सो जाती है ना, इसलिए गंदी सी हो गई हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे इनको नहलाना धुलाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे गाय को हाथ लगाने का समय हो गया है। तो पहले जो है ना छोटी वाली बच्ची को यहाँ पे ऐसे पिलाना पड़ता है, और जब यहाँ पे वाली बच्ची अपना दूध पी लेगी ना, उसके बाद जो है गाय से फिर हाथ लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब माँ के पास बच्चा आता है तो माँ कितनी खुश जाती है। तो यहाँ पे खेत में देखने के लिए आया हुआ था कि धान कटे या नहीं कटे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मम्मी लोगों ने सारे धान जो है काट के रख दिए हैं। अब इनको बस 1 से 2 दिन के बाद जो है चुटाई लगाएंगे और सारे धान जो है इससे गिरा देंगे, अलग कर देंगे। और आज हमारे यहाँ पे पहाड़ों में खतुड़वा त्यौहार भी है। खतुड़वा त्यौहार क्या होता है, किस तरीके से इसको मनाया जाता है, ये सारी जानकारी आपको आज के इस ब्लॉग में मैं देने वाला हूँ। तो ब्लॉग छोड़ के बिल्कुल भी कहीं ना जाए। तो आइए मैं अब आपको खतुड़वा से जुड़ी हुई सारी बातें बताता हूँ। इसको बड़े ध्यान से सुनना, हो सकता है कि ये सारी बातें आज आप पहली बार सुन रहे हों। दोस्तों खतुड़वा उत्तराखंड का एक प्रमुख लोक पर्व है, जिसे खास तौर पर कुमाऊं क्षेत्र में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। खतुड़वा त्यौहार के दिन सबसे पहले उठकर पशुओं के कमरे यानी कि गोट की सफाई की जाती है, पशुओं को नहलाया जाता है और उन्हें पौष्टिक हरी घास खिलाई जाती है। बाद में पशुओं के कमरे में एक अग्नि की मसाल तैयार कर इसे पूरे कमरे यानी कि गोट में घुमाया जाता है। ऐसा करने से पशु को होने वाले रोगों का नाश होता है, शुद्ध और साफ वातावरण का संचार होता है। यह पर्व हर साल आश्विन माह की संक्रांति को आता है और इसे ठंडी ऋतु की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन लोग घास फूस, लकड़ियों और पुराने कपड़ों से एक बड़ा पुतला बनाते हैं, जिसे खतुड़वा कहा जाता है। शाम के समय पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर इस पुतले को आग लगाते हैं। माना जाता है कि खतुड़वा जलाने से बुरी शक्तियाँ, बीमारियाँ और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और गांव में सुख समृद्धि आती है। इस पर्व की एक खास परंपरा यह भी है कि बच्चे और युवा समूह बनाकर घर घर जाते हैं और खतुड़वा के नाम पर अन्न, फल या पैसे मांगते हैं। इसे सांस्कृतिक रूप से सामूहिकता और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान गांव में लोकगीत गाए जाते हैं, हुड़क और दमाऊक जैसे पारंपरिक बाग बजते हैं और कहीं कहीं छोटे मोटे मेले भी लगते हैं। खतुड़वा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि लोक संस्कृति का जीवंत हिस्सा है, जो हमें अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़ता है। हमारे गांव में दोस्तों हमारा अकेला घर है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हैं, इसलिए जो खतुड़वा का त्यौहार है वो हम यहाँ पे अकेले ही मनाते हैं। बाकी खतुड़वा से और भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो व्लॉग में बिल्कुल बने रहें। तो आगे व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। और आज जो है हमारे पड़ोस की हमारी प्रिया जी भी आई हुई हैं, और मैं देख रहा हूँ कि खतुड़वा की तैयारी जो है यहाँ पे कर दी है। तो कुछ तो यहाँ पे अभी प्रिया बना रही है, लेकिन प्रिया जो है व्लॉग में आने से बहुत ही शर्माएगी, इसलिए पीछे ऐसे करके बताइए क्या बना रही है तू? चुड़िया? चुटिया? अच्छा चुटिया बना रही है कह रहे हैं। अब देखते हैं, जैसे इसकी चुटिया नज़र आ रही है दोस्तों, तो इस तरीके से कुछ चुटिया बना रही है। अब यहाँ पे पता नहीं कैसे कैसे बनाएगी, जैसे बन जाएगा उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को। ये तो बिल्कुल बालों की तरह ही बांध रही है तू। सही है सही है। ये बन गई एक चुटिया। तो यहाँ पे मैं लेके आ रखा हूँ कद्दू के फूल, और कद्दू के फूल जो है हम लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे चोटी में लगाने हैं। तो 4 चोटी यहाँ पे बनाई जा रही हैं। इस तरीके से हम लोग इसमें इसको फिट कर देंगे। थोड़ा सा सुंदर बनाना पड़ता है चोटी को। तो मम्मी जी यहाँ पे कुछ बना रही हैं, तो क्या मम्मी जी क्या है ये है औसा, औसा, ये है जिबाली, जिबैली, ये है बजेटी घास, बचेटी घास, और सिन्ना काटा ही नहीं है। सिन्ना, सिन्ना जिसको बिच्छू घास भी बोलते हैं, वो काटा नहीं है।
गरगला। गरगला है गरगला। तो इनसे क्या करने वाले हो, क्या बना रहे हो? इसको बनाएंगे कुच्चा। कुच्चा? कुच्चा मतलब वो दोस्त है, होता है मतलब झाड़ू। झाड़ू हुआ। ये अंदर से पूरा झाड़ करके बाहर निकल बुढ़िया, रोग व्याध जोले से गोरू बछान को आदिमुन को बड़ुआ हड़ुआ जिले दर्शन सब ले जी आप अंदर। अच्छा, मम्मी कह रही है दोस्तों यहाँ पे अंदर भी जितना यहाँ पे रोग दोष है, अंदर कोई भी मकड़ी वकड़ी कीड़े मकोड़े जो भी है सब अपने साथ बाहर ले जाना, तो इससे झाड़ू लगाया जाएगा। अभी तो अभी झाड़ू बन रहा है। इसमें वो पकड़ेंगे आई वो राका। राका? राका कहाँ है? ये चूल्हा का राका। अच्छा, राका भी है इधर पे दोस्तों। तो अलग अलग चीजें हैं। देखिए खतड़वा त्यार में क्या क्या चीजें होती हैं पहाड़ों में, तो वो सब चीजें आज आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसमें बनाया जाएगा ये राका। इसको इन सबको बांधना पड़ेगा इसमें। हाँ, इसको बांधेंगे। अच्छा ठीक है। इसको भी जलाएंगे। जलाएंगे भी इसको। तो एक हाथ से झाड़ू लगाएंगे, बाहर निकल बुढ़िया। निकल रोग ब्याह सब लहजिए, गुलसान को रोग लहजिए, लुत लहजिए, लुत लहजिए, लुत लहजिए। तो गाइस हम लोग को बस ऐसे करके रोग भगाना है, आप समझ गए होंगे। तो ऐसा ही करना है अभी हम लोग को कुछ देर के बाद। ठीक है जल्दी बनाओ, फिर सब भगाते हैं फिर। बस 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 बस। और यहाँ पे हम लोगों ने जो चोटी बना रखी है, इन चोटी को हम लोग अलग अलग जो हमारे पास पौधे हैं उनके पास डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक छत में डाल देते हैं। ये भाई साहब चली गई छत में। बाकी हम लोग डालते हैं यहाँ पे कद्दू के बोट पे और लौकी के बोट पे। तो ये कद्दू के बोट में डाल दिया हम लोगों ने। और यहाँ से डाल रहे हैं हम एक खूब फलना फूलना तोरिया की बेल पे डाल दिया। और एक डालेंगे अब हम लौकी की बेल पे। ये वाली तो है लौकी की बेल। और ये डाल दिया लौकी के बेल में। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी बेलों में पौधों पे हम लोगों ने यहाँ पे चोटियाँ ऐसे फेंकी हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगले साल भी जो है इसी तरीके से जैसे हमको इस साल फल दिया, अगले साल और अच्छे से यहाँ पे और अच्छे यहाँ पे फल दें। जो भी यहाँ पे कीड़ा कोई भी रोग या कुछ भी यहाँ पे दोष अगर पौधों में लगाओ वो सब यहाँ पे दूर हो। तो यहाँ पीछे पर हम लोगों ने खतड़वा बनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी जो है भाई वहाँ पीछे की तरफ से बहुत ही तेज़ बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, दूर से नज़र आ रही है। इसलिए मैं यहाँ पे रोटी लेके आया हूँ ताकि सिरा को नीचे बंद कर देता हूँ। और ये भी भीगने वाला है, तो मैंने भाई कट्टा तो रख दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच पाएगा, भीग ही जाएगा ये। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे हमारा एक परसा का खात है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से जो हमने आकृति बनाई थी वो यहाँ पे रख दिया है। तो इसको कुछ बुढ़िया बोला जाता है और बुढ़िया को हमने यहाँ पे सजा दिया है कुछ इस तरीके से। तो जैसे अभी यहाँ पे रात हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा शाम का समय और हो जाएगा, तो मम्मी जो है अंदर गोठ में जाके हाथ पाथ लगा के आ जाएगी। अपना न्यार मतलब खाना पीना जो बच्चाओं के लिए घास डाला जाता है वो डाल के आ जाएगी। और थोड़ा सा वहाँ पे झाड़ू लगा के आएगी। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे खतड़वा को जलाना भी पड़ता है, लेकिन बारिश आने वाली है भाई बहुत ही तेज़। तो बिल्कुल आ ही गई है, वहाँ पीछे पर से स्टार्ट हो ही चुकी है बारिश। लेकिन भाई बारिश आए चाहे कुछ आए, हम लोग जलाएंगे तो पक्का है उसको। अब त्यौहार मनाना है तो भाई पूरा तो करना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे बारिश तो आ ही चुकी है, तो मम्मी और मेरे सारे काम हमने बाहर के निपटा दिए हैं। जो भी लकड़ियाँ वकड़ियाँ रखनी थी, बुढ़िया बुढ़िया जो भी सजानी थी, सब कुछ रख दिया है। तो मस्त तरीके से भाई अब चाय पीने का समय हो गया, तो चाय पी रहे हैं। बुढ़िया ही तो है, बुढ़िया बुढ़िया कह रहे थे मम्मी लोगों से, तो बुढ़िया ही सजा दिया है भाई हमने। बुढ़िया को सजा दिया है। हाँ साल भर में हुआ बुढ़िया काम बेचारियों का। गाय बेचारियाँ हमारे तो खैर डेली का त्योहार हुआ। डेली का त्योहार है, गाय की सुख समृद्धि के लिए, गाय की सेहत अच्छी हो, अगले साल खूब हमें दूध देते रहे इसी तरीके से। तो ये कामना करने वाले हुए खतड़िया के त्योहार में, बीमारी हट जाए, बीमारी हट जाए। खतड़िया के त्योहार में ये सब करने वाले हुए, ये सब कामना करने वाले हुए खतड़िया का त्योहार मना के। तो बाकी यहाँ पे जितनी भी अंदर की गंदगी है दोस्तों, हम चाहते हैं कि बाहर हो जाए, रोग दोष जो भी हैं सब बाहर हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे सब जगह से झाड़ू लगाया जा रहा है। चलो चलो चलो। तो इस तरीके से दोस्तों झाड़ना पड़ता है पूरा। तो ये पुरानी परंपराएं होती हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आज तो आप लोग हमारे घर के अंदर के भी यहाँ पे आपको आज टूर मिल गया, होम टूर मिल गया है गाइस को आज एक। तो यहाँ से ऐसे भाई सीधे मम्मी देखिए बाहर चली गई है। तो सारी की चीज़ें हमने जितनी भी गंदगी होगी सब ऐसे भाई बाहर को बहा दिया है। अब सीधे यहाँ से जाएंगे हम लोग गोठ में, और गोठ में भी कुछ इस तरीके से झाड़ना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों गोठ के अंदर चलते हैं। आहा, गोठ में भी यहाँ पे पूरा झाड़ लगा देते हैं ताकि जितने भी बीमारी होंगी, जितने भी रोग होंगे सब यहाँ पे दूर हो जाएं। सब यहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं वो नष्ट हो जाएं, गोठ से बाहर चले जाएं, गोठ में जो है सुख समृद्धि आए।
नहीं आई, यू आती रही। बाकी अब जो है हम लोग ने जो ऊपर में खतड़वा बनाया था उसको भी जलाने का समय आ गया है, तो खतड़वा को जलाते हैं इसके बाद हम। तो ये है यहाँ पे जो खतड़वा है, इसको आखिर में से जलाना पड़ता है। तो मम्मी ने इसमें मस्त तरीके से अभी लगा दी है आग। ओ लुट लगाओ, थू बुढ़ी थू 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 हमारे यहाँ गोठा बाबरे रोक दिया, सब ले जाओ। थुई 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 रोक दो, दूर जा। मुंह से थू 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 बड़ी थू 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 बड़े थू 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 थू। तो ऐसे यहाँ पे थोड़ा थूकना पड़ता है, जिससे बूढ़ी को ऐसे भगाना पड़ता है यहाँ से। सारे रोग दोस्त जो है भाई दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है खतड़वा बिल्कुल जल चुका है अब अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आखिरी में हमारा आप खतड़वा देख लीजिए, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे जल चुका है, बस थोड़ा ही यहाँ पे जलना बच गया है। तो आखिरी में भाई इसको लात मार के ऐसे गिरा देना पड़ता है। बाकी मम्मी जो है अभी थोड़ा सा यहाँ पे तिल उठा रही है। तिलक बनाने के लिए मम्मी जो है भाई यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे राख मम्मी ने उठाई, तो इसका अब यहाँ पे तिलक बनाएंगे और फिर तिलक लगाएंगे भी। ये तो लाई नहीं है अभी, तो उधर ही लगाएंगे। चलो फिर गायों में भी लगाते हैं। लो भाई रोड ब्याज सब जा बस भागे सब रोज लोग सब भागे। हमें लगा जाते हैं गायों को। गायों को भी लगाते हैं आखिरी में टीका। ब्याज ये अमा बुढ़िया ब्याज हो। तो आखिरी में दोस्तों जो हमने यहाँ पे अभी टीका बनाया है वो गायों को भी लगा रहे हैं। सब गायों को लग गया भाई टीका, सब दूर हो जाए दूर हो जाए। बाकी दोस्तों व्लॉग बंद करने से पहले आपको एक आखिरी चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो है यहाँ पे एक बुढ़िया थी, इसको भी हम लोग यहाँ पे सजाया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसको जो है दोस्तों अब यहाँ पे कल सुबह जो है ढकना पड़ेगा गायों को खोलने से पहले। तो दोस्तों इसी पूरी जानकारी के साथ आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आज का ब्लॉग आप लोगों को सही लगा होगा। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी कोई प्यारा सा कमेंट करते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।